नमस्कार, मैं हूं अर्चना पाठक। आप सभी का विहन सीरीज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपसे मिलवाने वाले हैं वरिष्ठ साहित्यकार, विहन सीरीज यूट्यूब चैनल के संस्थापक, कवि आदरणीय सरदार भगत सिंह विहन जी से। हम उनसे उनके अनुभव साझा करेंगे। उनका कहना है कि यदि उनका अनुभव तर्क के आधार पर सही है तो आप सभी उसे अपने जीवन में अपनाएं और उनके अनुभव सभी लोगों से साझा करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। मेरे अनुभव के इस एपिसोड में हम उनसे दांतों के रखरखाव संबंधी जानकारी लेंगे, जिससे दांत लंबे समय तक सही सलामत रहें और चमकदार बनी रहे, चेहरा शोभायमान हो, जिससे आर्थिक और सामाजिक रूप से लोग उन्नति करते रहें। तो आइए हम उनसे दांतों से संबंधित कुछ सवाल पूछते हैं। आदरणीय भगत सिंह जी, आप ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र लगभग 70 साल की है। इस उम्र में भी आपके दांत इतने चमकीले और सही सलामत हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों को भी आप इसका राज बताएं। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा समय देना पड़ेगा और इससे लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति के दांत खराब नहीं होंगे और हो सकता है कि जीवन पर्यंत खराब ना हो और हमेशा चमकीले और सुंदर दिखेंगे। ये बताइए विहंस जी कि आपके दांत शुरू से ही ऐसे थे या आपने इसके लिए कोई तरीका अपनाया हुआ है? इसके लिए मैंने एक विधि अपनाई है कुछ सालों से, और जब से ये विधि अपनाई है तब से मेरे दांत खराब नहीं हुए हैं। जी विहंस जी, आप ये बताइए कि दांत सड़ते क्यों हैं और गिरते क्यों हैं? अर्चना जी, इसका मुख्य कारण है दांतों की सफाई न करना। और लोग सफाई करते हैं लेकिन जिस ढंग से, जिस विधि से करनी चाहिए उस ढंग से नहीं करते। और दांत गिरने का मुख्य कारण और सड़ने का मुख्य कारण सही रख रखाव नहीं होना है। दांत जो गिरते हैं, जहाँ पे मसूड़े और दांतों का जब मिलन होता है उस जगह पर जब अन्न कण जम जाते हैं और अन्न कण सड़ने लगते हैं, जो भी हमारा खाया पिया है वो सड़ने लगता है, तो वहाँ पे बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और ये बैक्टीरिया जो मसूड़ों के अंदर चले जाते हैं और मसूड़ों को ऊपर उठा देते हैं, तो जिससे सामने के दांत गिर जाते हैं। और पीछे के दांत सड़ने का कारण है कि वहाँ पे अन्न कण जमा रहते हैं, सही रोज सफाई ना करने से वो अन्न कण सड़ने लगते हैं और अगर मान लो सड़ जाते हैं तो वो तो डेंटिस्ट से इलाज करवाना पड़ता है। हाँ, तो हमको सावधानी रखनी चाहिए कि हमारे मुंह में कोई भी अन्न कण, कोई भी हमारा खाया हुआ चीज़ जो है वो थोड़ी देर बाद या सुबह शाम तो हम लोगों को ज़रूर हटाना चाहिए। और अगर मान लो कभी कभी मैं देखता हूँ कि आदमी आलस के चलते रात को ब्रश नहीं करता है, पेस्ट नहीं करता है, तो साधारण पानी से भी कर दे तो दांत बढ़िया साफ हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप रात को भी पेस्ट लगाएं। दांतों को सही सलामत रखने के लिए और चमकदार रखने के लिए आदरणीय विहंस जी, आपने कोई विधि अपनाई है तो हमारे दर्शकों से आप साझा करें। मैं जब सड़े हुए दांत लोगों के देखता था, गिरे हुए दांत देखता था, मेरे को हार्दिक दुख होता था। तो मैं हमेशा यही सोचता था कि कोई ऐसी विधि निकाली जाए जिससे कि लोगों के संसार के अंदर किसी भी व्यक्ति के दांत ना सड़ें और बहुत लंबे समय तक चलें और कम ही उम्र में गिर ना जाएं। कृपया आप वह विधि बताएं। अर्चना जी, यह विधि बहुत साधारण है और कोई भी व्यक्ति आसानी से इस विधि को अपना के हमेशा के लिए अपने दांत सुरक्षित रख सकता है। और आप कहें तो विधि बता दूं? जी जी। लेकिन चलिए बोल रही हैं तो मैं अपने दर्शकों को बता ही देता हूं। जब हम ब्रश करते हैं तो ब्रश करने से पहले सबसे पहले हमको गुनगुना पानी लेना है
और गुनगुने पानी को अपने मुंह में रखना है। जितनी देर तक रख सकते हैं गुनगुने पानी को अपने मुंह में रखना है। और जब रखने की स्थिति ना हो तो उस पानी को मुंह से बाहर कुल्ला करके मुंह से बाहर निकाल देना है, अच्छी तरह मुंह को हिला के। और इस प्रकार से ये 3 बार करना है, क्योंकि 3 बार सफिशिएंट हो जाता है। और जितनी देर आदमी रख सकता है उतनी देर अपने मुंह में पानी को। और इस समय का उपयोग भी कर सकता है कि वो चाहे तो अपने घर के अंदर या आंगन में टहल सकता है। पहला तो स्टेप ये है। दूसरा इसका स्टेप ये है कि जो ब्रुश हम लोग करते हैं तो वो हमको ऊपर वाले दांतों में और नीचे वाले दांतों में 3 जगह पे करना है। हम लोग जनरली, मैं देखा हूँ लोगों को कि लोग सामने सामने कर लेते हैं, वो गलत है। सबसे पहले क्या, ऊपर वाले दांतों को हमको ब्रुश ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ अच्छी तरह, जब पानी से थोड़ा बहुत जो है वो अन्न कण जो हैं थोड़े से इस टाइप के हो जाते हैं कि ब्रुश से आसानी से हटाए जा सकते हैं। उसके बाद बीच बीच में दांतों के ऊपर जो है ब्रुश करना है। और तीसरा अंदर में ब्रुश करना है, अंदर ब्रुश करना है, वो भी ऊपर से नीचे या किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और सामने वाले दांतों को इस प्रकार से कि सामने वाले दांत मतलब साफ हो जाएं। और ये सेम विधि ऊपर वाले करके फिर थोड़ा सा पानी से मुंह को साफ करके फिर ये सेम विधि जो है हमको नीचे वाले दांतों में अपना, नीचे से ऊपर, जिससे आपके बहुत हद तक दांत साफ हो जाएंगे। उसके बाद फिर थोड़ा सा पानी मुंह में पानी लेके फेंक के, मुंह में पानी लेके और उसको बाहर निकाल कर हल्का सा ब्रुश के ऊपर पेस्ट लगा के ऊपर वाले दांतों में और नीचे वाले दांतों में जो विधि पहले अपनाई गई है वही विधि अपनानी है। इससे दांत आपके एकदम साफ सुथरे हो जाएंगे। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि हमें दांतों के रख रखाव के लिए किस तरीके की विधि अपनानी चाहिए और हम और क्या सावधानियां रख सकते हैं दांतों के रख रखाव। और सावधानी ये है कि हमेशा ब्रुश जो है वो अल्ट्रा सॉफ्ट हो, बहुत ही उसके ब्रिस्टल जो हैं बहुत सॉफ्ट हो, जो दांतों को और मसूड़ों को क्षति ना पहुंचाएं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। और इसके बाद जो है मंजन का कभी उपयोग नहीं करना है। मंजन जो है बहुत ही महीन पिसा हुआ हो, कण वाले मंजन तो कभी उपयोग नहीं करने, क्योंकि ये दांतों को धीरे धीरे घिसने पर दांत पतले हो जाते हैं, मंजन घिसने पर उसके बाद टूट जाते हैं। मतलब मंजन जो है बहुत ही महीन पिसा हो वही उपयोग करना है, जिसमें कण जरा भी ना हो, या एकदम उपयोग नहीं करना। मतलब इस चीज का विशेष ध्यान देना है। विहंस जी, और हमें दांतों की सफाई के लिए और क्या करना चाहिए? हमारा दांतों की सफाई के लिए तो मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद जो है हम लोगों को जिभ से अपनी जीभ साफ करनी चाहिए। जीभ अच्छी तरह साफ करके फिर पानी लेके कुल्ला करना चाहिए। और उसके बाद ब्रुश से भी जीभ को साफ करना चाहिए, जिससे बहुत अच्छी तरह जीभ साफ हो जाती है। और अगर हम लोग ये विधि अपनाते हैं तो हमारे मुंह से कभी भी दुर्गंध नहीं आएगी। विहंस जी, ये तो बड़े लोग इस तरीके की विधि अपनाएं, क्या बच्चों को भी अपने दांतों के रख रखाव से संबंधित कोई सावधानियां रखनी चाहिए? अर्चना जी, बच्चों के दांतों के रख रखाव की जिम्मेदारी माँ बाप की होती है, क्योंकि बच्चे नादान होते हैं, वो इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो सुबह और शाम, रात को सोते समय और सुबह माँ बाप को ये देखना चाहिए कि बच्चों के दांतों में कहीं अन्न कण जमे हुए तो नहीं हैं, या कहीं कोई दांत सड़ तो नहीं रहा है। तो उस चीज़ को अगर मान लीजिए कोई ख़राब होते जा रहे हैं तो इसमें डेंटिस्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। जिन लोगों के ज़्यादा दांत पीले या गंदे हैं उनको एक बार मेरी विधि अपनाने से पहले, मेरे द्वारा बताई विधि अपनाने से पहले एक बार दांतों को डॉक्टर से क्लीनिंग करवा लेना चाहिए। मैं जो बता रहा हूँ ये दांतों के रख रखाव के लिए सावधानी है, ये कोई इलाज नहीं है। अगर दांतों में कोई बीमारी है या टूट फूट गए हैं तो इसका इलाज डेंटिस्ट ही कर सकते हैं।
और आपने बहुत ही अच्छा कारण बताया, इसके सभी को जानकारी नहीं थी कि जो हमारे मसूड़े हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं बैक्टीरिया की वजह से, जिससे दांत गिरते हैं। बहुत बेहतरीन जानकारी। अर्चना जी, मुंह में पानी रखने का एक फ़ायदा और भी है कि आदमी उस समय का उपयोग कर सकता है, अपने आंगन में, अपने घर में टहल सकता है, तो एक तरीके का एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो मैं तो ऐसा ही करता हूँ कि इधर उधर बाहर जाने के बजाय अपने घर में टहलता रहता हूँ, पानी मुंह में रखे रखता हूँ। और इससे क्या है कि कभी भी मुंह के आदमी के मुंह से दुर्गंध नहीं आती है और हमेशा दांत साफ सुथरे रहते हैं। मतलब मेन चीज़ है कि हमको साफ सफाई रखनी है। और दूसरा, गर्म पानी या गुनगुने पानी का उपयोग करने से जो दांतों के बीच में जो अनकण फंसे होते हैं, जो ब्रश से नहीं निकल पाते हैं या उंगली से नहीं निकल पाते हैं, वो गर्म पानी से या गुनगुने पानी से मुंह में जब रखते हैं तो वो अनकण भी निकल जाते हैं, जिसकी और कोई विधि नहीं है निकालने की। पानी मुंह में अगर रखते हैं हम लोग थोड़ी देर तक, जितना देर रख सकते हैं, तो वो अनकण भी निकल जाता है, दांत एकदम साफ सुथरे हो जाते हैं। इसमें समय नहीं लगेगा, आपका पहले दिन से ही दांत चमकने लग जाएंगे और मुंह से दुर्गंध आनी बंद हो जाएगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अधिक से अधिक जितना देर रख सकते हैं मुंह के अंदर पानी रखें। वो पानी रखने के बाद पानी कुल्ला का अच्छी तरह मुंह को हिला के पानी का कुल्ला करना है। कहीं किसी प्रकार के दांतों में कहीं भी अनकण नहीं रहेगा, जिससे कि हमेशा आपके दांत हो सकता है जीवन पर्यंत चल जाएं या लंबे समय तक चलेंगे। ऐसा मैंने अनुभव किया है, जो मैं दर्शकों के सामने अपने अनुभव साझा कर रहा हूँ। विहंस जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमारे चेहरे की सुंदरता हमारे दांतों से होती है। जब हम मुस्कुराते हैं, सुंदर चमकीले दांत दिखते हैं तो चेहरा दीप्त हो जाता है, शोभायमान हो जाता है। तो हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए। और हमारे साथ आदरणीय विहंस जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने दांतों के रखरखाव से संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारी हमको दी। आप सभी उनसे, उनके अनुभवों से लाभ ले सकते हैं और इन अनुभवों को सभी से आप साझा करें। पूरे संसार में अधिकांश लोग अपने दांतों की बीमारी से जूझ रहे हैं, तो यदि विहंस जी द्वारा दी गई जो विधि है उसको अपनाएंगे तो दांत लंबे समय तक कायम रहेंगे, सही सलामत रहेंगे और चमकीले बने रहेंगे। मुंह से कोई दुर्गंध नहीं आएगी, तो किसी भी माउथ फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने हमारा यह मेरे अनुभव साझा किया हमारे साथ में। आदरणीय विहंस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही और नए अनुभव जानने के लिए, सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए विहंस सीरीज यूट्यूब चैनल पर, और इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।